जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार। जो है एक्स सर्विसमैन की जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है सरकार के खिलाफ जंतर मंतर दिल्ली में। यहाँ पर भारत के कई स्टेट से पर यहाँ पर लोग आए हैं और पंजाब से जो है काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर लोग आए हैं जो कि सरकार के खिलाफ यहाँ पर एक्स सर्विसमैन जो है यहाँ पर हमारी 8th पे कमीशन की विसंगतियों को लेकर यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि हमारी विसंगतियों को सुधारा जाए। वह जो एक्स सर्विसमैन जो हमारे फौजी भाई हैं जो डिसेबल्ड हो जाते हैं, आज के दिन में डिसेबल्ड सोल्जर को जो है डिसेबिलिटी के रूल को चेंज कर दिया गया है। 21 सितंबर 2023 के बाद उनको जो है यहाँ पर अगर कोई बैटल कैजुअल्टी हो जाता है क्योंकि युद्ध के दौरान घायल हो जाता है और 10 साल से किसकी कम सर्विस होती है उसको इनवैलिड पेंशन जब कर दिया जाता है और इनवैलिड पेंशन करने पर भी उसको मिनिमम 20% डिसेबिलिटी न होने पर उसको घर भेज दिया जाता है। तमाम विधवाओं हमारी जो वीर नारियां हैं उनके लिए जो है यहाँ पर आज डिमांड हो रही है और अग्निवीर भाई जो है हमारे अग्निवीर बहनें हैं उनके लिए भी आज विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। मैं यहाँ पर बात कराना चाहूँगा, सबसे पहले हमारे साहब लोग हैं, इनसे बात परिचय करना चाहूँगा। साहब, आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम कैप्टन नक्षत्र सिंह है। मैं डिफेंस वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट पंजाब। और मैं जानना चाहूँगा कि सरकार से आपके कौन कौन से डिमांड यहाँ पर रखे जा रहे हैं? एक्चुअली क्या है, ये हम लोग 14-15 साल से संघर्ष कर रहे हैं। जो हमारी एनोमली डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ है, JCOR के साथ स्पेशली किया है, वो हम लोगों को नामंजूर है। 7th पे कमीशन में भी इन्होंने हमारे साथ इतनी एनोमलीज की है और ऑफिसर जो है जो गस्टेड अफसर हैं, हम लोग जूनियर कमीशन अफसर रैंक तक है, ओनली रैंक तक है, उनके साथ ये वितकरा, चाहे वो MSP हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो डिसेबिलिटी पेंशन हो, चाहे वो लोअर मेडिकल पेंशन हो, चाहे वो उसके साथ जो फैक्टर है जिस पे कैलकुलेशन है उनको 2.8 बन दिया है, JCOR को 2.5 दिया है। और भी हमारी 13-14 मांगे हैं जो गवर्नमेंट को हम लोग 14 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी मांगे स्वीकार कर लो। वैसे ये गवर्नमेंट जो BJP सरकार है, ऐसी सरकार हमने नहीं देखी। ये हमारी बात सुनती ही नहीं है। कम से कम हमारी बात हमने जितने भी पूरे भारत के MP हैं उन सबको मंग पत्र दिया, DC को मंग पत्र दिया कि हमारी आवाज़ मोदी के कान तक पहुँच जाए। लेकिन हमें समझ नहीं आती कि ये जो लोग इनकी रक्षा करते हैं और जो इनकी हमारी वजह से ये लोग चैन की नींद सोते हैं और ये अफसरों को बेनिफिट दे देते हैं, लेकिन JCOR के लिए जब बेनिफिट की बात होती है तब आंखें मूंद लेते हैं। क्यों? क्या वितकरा होना चाहिए? मेरी बात एक बताइए, आप पत्रकार हैं, एक सियाचिन ग्लेशियर है जहाँ पर -डिग्री सेल्सियस से रहता है हमेशा। हमारा अपने पूरे घुटनों के ऊपर तक हमारे पाँव अपने बर्फ में घुस जाते हैं। हम लोग वहाँ पर 2 साल रहते हैं, 1.5 साल रहते हैं या 2 साल रहते हैं, जो भी पॉलिसी बदली हो जाती है। लेकिन वहाँ पर अफसर को कोई और क्लाइमेट होता है, हमारे लिए कोई और क्लाइमेट होता है, क्यों नहीं युक्ल दिया जाता? क्योंकि वहाँ सबकी जान को तो एक ही खतरा है। इवन ये को जो इनका अपने जो बूढ़ है उसमें भी वितकरा किया जाता है। क्या इनको वैसा बूढ़ नहीं चाहिए? तो ये हमारी मांगे हैं। हम चाहते हैं कि ये हमारी मांगे मान लें, नहीं तो आगे इनके लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। आपका कहने का मतलब है कि सरकार हमारे डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही है, वो चाहे डिसेबिलिटी के विसंगति को लेकर हो या हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन का भेदभाव यहाँ पर किया जा रहा है। ऑफिसर्स को भले ही वायदा दे दिया गया हो लेकिन ORs और JCOs को यहाँ पर बेनिफिट नहीं दिया गया है, उनको दरकिनार किया गया है। आपका कहने का मतलब यह है। और मिलिट्री सर्विस पे को बढ़ाने का आपका डिमांड यहाँ पर है। और अग्निवीर को लेकर आपको क्या कहना है? अग्निवीर तो आए देश को बर्बाद करेंगे ये नेता लोग, क्योंकि अग्निवीर जो है बेचारा 19 साल में या 18 साल में भर्ती होगा, 22 साल में वो घर चला जाएगा। उसके बाद क्या करेगा? क्योंकि उसको ट्रेनिंग थोड़ी राइफल की मिल जाएगी, वो डकैत बनेगा, क्योंकि उसको नौकरी तो मिलनी नहीं। वहाँ रोजगार तो इंडिया में इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। अडानी को इन्होंने आगे बढ़ा दिया। उनका जो 10 साल पहले जो उनकी इनकम थी उसके 70-75% ऊपर चली गई, लेकिन गरीब होता जा रहा है। हर एक चीज़ में डिस्क्रिमिनेसी है। अग्निवीर जो किया है उनको 11 लाख देंगे, जिसमें 5-5.5 लाख अग्निवीर का जो फंड होगा, तो 5.5 लाख देकर उसको कोई मिलिट्री का बेनिफिट नहीं, कोई शहीद का बेनिफिट नहीं, किसी भी चीज़ का उसको बेनिफिट नहीं है। CSD का नहीं है, ECHS का हेल्थ का कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये पॉलिसी देश को बर्बाद करने के बराबर है।
तो मेरे दोस्तों साहब लोगों का यहाँ पर कहना है कि हर बार जो है सरकार जो है यहाँ पर हमारे फौजी भाइयों को जो है यहाँ पर जो है अनदेखा हमेशा करती है और आज जो है यहाँ पर सरकार को सीधे जो है संसद भवन तक यहाँ पर मार्च होना है और उनको सरकार को जो है आज सीधे सीधे चेतावनी के तौर पर उनको ज्ञापन दिया जा रहा है। थैंक यू।